हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पवन दूतिका के पैराग्राफ 9 से लेकर 12 तक यानी कि 4 पैराग्राफ की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो डियर स्टूडेंट, पवन दूतिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें से हर बार कोई ना कोई पैराग्राफ पूछा जाता है। और मैं आप लोगों को बिल्कुल इतनी आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बिल्कुल बता दूंगा कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और अच्छे से अच्छे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे या कॉपी पर अपने लिखेंगे, या याद हो जाएगा या समझ में आ जाएगा, तो आप जीवन में कभी भूलेंगे ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो में मैंने पवन दूतिका के पहले के पैराग्राफों की व्याख्या को बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर या फिर पवन दूतिका नॉलेज ट्रैक इतना लिखते ही हमारी वीडियो टॉप पर आ जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हमारा पहला पैराग्राफ दिया गया है। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होएगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। तो जो है राधिका जी यहाँ पर पवन दूतिका को समझा रही हैं और जब कहते हैं कि जब तुम मथुरा धाम पहुँचोगी तो वहाँ पर पवित्र मंदिरों की भव्य शोभा को, यानी कि वहाँ पर उनकी शोभा को देखना मत भूलना। तो जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, यानी कि राधिका जी जो है पवन दूतिका को समझाते हैं कि तुम्हारे मार्ग में मथुरा नगरी पड़ेगी, जब तुम वहाँ पर जाओगे मथुरा धाम में उत्सुका हो। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना है। न्यारी शोभा मतलब बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करने वाली शोभा, वर नगर मतलब संपूर्ण नगर की शोभा को देखना और मुग्ध होना, यानी कि जब तुम जाओगी ना तो तुम्हें मार्ग में मथुरा नगरी पड़ेगी और वहाँ की शोभा को देख कर तुम बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो जाओगी, और तब तुम अपनी उस उत्सुकता को रोकना मत, बल्कि वहाँ की शोभा को बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। तू होवेगी चकित लख मतलब तुम हो जाओगे आश्चर्यचकित लख देखकर मेरु से मंदिरों को, यानी कि मेरु में होता है सुमेर पर्वत। सुमेर पर्वत के समान बने वहाँ के मंदिरों को देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। आभा वाले मतलब बहुत ही ज़्यादा चमकीले कलश हैं। कलश यानी कि मंदिरों के ऊपर कभी कभी देखा होगा तांबे के जो है ऊपर कलश लगे होते हैं, जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क में होता है सूर्य, मतलब मंदिरों के ऊपर जो बहुत ही ज़्यादा चमकीले तांबे के कलश लगे हैं वो दूसरे सूर्य के समान बिल्कुल अच्छे प्रतीक होते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि दूसरा सूर्य कोई निकला हुआ है। नहीं समझ में आया? डियर स्टूडेंट, जितने सारे डाउट्स हैं फिर से क्लियर कर लेते हैं। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका है, यानी कि राधिका जी पवन दूतिका को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे मार्ग में मथुरा धाम भी पड़ेगा। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, और वहाँ की न्यारी शोभना देखने के लिए तुम्हारा मन बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होगा। तब तुम अपने उस मन को रोकना नहीं, बल्कि उस नगर की आश्चर्यचकित करने वाली शोभा को बिल्कुल अच्छे से देख लेना। तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, और जब तुम अंदर जाओगी तो वहाँ के मंदिरों, सुमेर पर्वत के समान बने मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। मेरु मिस क्या होता है? सुमेर पर्वत। चकित लख मिस आश्चर्यचकित, यानी कि देखकर आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और आभा वाले मतलब बहुत ही ज़्यादा चमकीले, और जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क में होता है सूर्य, यानी कि मंदिरों के ऊपर लगे हुए कलश बहुत ही ज़्यादा चमकीले हैं, मानो ऐसे प्रतीक होता है कि जैसे कोई दूसरा सूर्य निकला है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, और देखते देखते तुम पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के मध्य में बीच में जाना, यानी कि मथुरा के पूजा के समय तुम, हे पवन दूतिका, पूजा के समय, यानी कि राधिका जी पवन दूतिका को समझाते हुए कहते हैं कि पूजा के समय तुम मथुरा के मंदिरों में जाना। नाना वद्यों मधुर स्वर्ग की मुग्धता को बढ़ाना। नाना वद्यों मतलब नाना मिस विभिन्न प्रकार, वद्यों मिस वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे तबला हो गया, ढोलक हो गया, हारमोनियम हो गया,
और बांसुरी हो गई, ये सभी हमारे वाद्य यंत्र आते हैं। तो नाना वाद्यों मधुर स्वर्ग की मुग्धता को बढ़ाना, तो वहाँ पर बजने वाले विभिन्न प्रकार के वाद्यों से निकलने वाली मधुर स्वर्ग को इस प्रकार से मुग्धता के साथ बढ़ा देना कि जहाँ पर जैसे जिस तरफ हवा चलती है ना, तो उसी तरफ आवाज़ ज़्यादा जाती है। जैसे कोई कहीं पर कोई चीज़ हो रही है, अगर वहाँ पर हवा अगर उधर से चलने लगे तो आवाज़ बहुत ज़्यादा दूर तक जाती है जिस तरफ हवा चलती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कह रही है कि नाना वाद्यों मधुर सुर की मुक्तता को बढ़ाना, और कहती है कि तुम उस मंदिरों में इस प्रकार से बहना, यानी कि जहाँ पर आवाज़ नहीं जा रही है उन यंत्रों की या वाद्यों की, तो वहाँ पर इस प्रकार से बहना कि मधुर सुर की आवाज़ पूरे मंदिरों में गूंज उठे या हो जाए। किमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, कीमा मिस होता है या फिर रुचिर तरु, मतलब किसी तरु मिस होता है पेड़, रुचिर मिस किसी, तो किसी शब्दकारी फलों को, यानी कि कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, तो तुम या फिर वहाँ पर एक ऐसे पौधे के फल को चयन करना जो शब्दकारी फलों को, यानी कि जो धीरे धीरे बजता हो। कहने का आशय क्या है, जैसे कोई तुरई का पेड़ है, उसमें तुरई लगी हुई है, और जब वो सूख जाती है या पक जाती है तो उसके बीज क्या होते हैं, बजने लगते हैं, तो आवाज़ आती है। ठीक उसी चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया है, कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, या फिर तुम वहाँ पर जा करके एक ऐसे पौधे के फल को चयन करना जो धीरे धीरे बजता हो, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो तुम उस पेड़ को इस प्रकार से हिलाना कि उनमें से निकलने वाली आवाज़ का जो है मधुर रव बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और मुग्ध हो बजाना, और बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होकर बहना। नहीं समझ में आया, एक बार पुनः देख लेते हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, यानी कि पूजा के समय मथुरा के मंदिरों के बीच में तुम जाना। नाना वाद्यों मधुर सुर, और वहाँ पर बजने वाले विभिन्न प्रकार के यंत्रों की से निकलने वाले मधुर सुर को इतना तेज कर देना, या इस प्रकार से वहाँ पर बहना कि जहाँ पर मधुर सुर की आवाज़ न जा रही हो तो वहाँ पर भी बहकर हवा इतनी तेज चलना या बहना, कहने का आशय है कि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ बढ़ जाए जहाँ पर आवाज़ ना जा रही हो वहाँ पर। कीमा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, या फिर कीमा लेके या फिर वहाँ पर लगे किसी पौधे के, तरमिस होता है पेड़ या पौधे या वृक्ष, वहाँ पर किसी वृक्ष के ऐसे फल का चयन करना जो बजता हो, शब्दकारी फलों को, यानी कि शब्दकारी फलों मतलब क्या होता है, शब्द उत्पन्न होते हैं, यानी कि हिलने पर उसमें से आवाज़ निकलती हो, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। तो तुम उस पेड़ के पौधे को या पेड़ को इस प्रकार से धीरे धीरे हिलाना कि उसमें से बिल्कुल मधुर आवाज़ निकले, या इस प्रकार से बहना कि उसमें से मधुर आवाज़ निकले। इसके बाद पैराग्राफ 11, तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। तू देखेगी जलद तन को, जलद तन मिस होता है बादल के समान शरीर वाले, तदगता मिस होता है तल्लीन होकर। तू देखेगी यानी कि इसमें किस चीज़ का, राधिका जी जो है पवन दूतिका को मथुरा में रह रहे अपने प्राण प्रिय यानी कि अपने प्रियतम को किस प्रकार से पहचानोगी, तो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से तुम उन्हें पहचानोगी। तू देखेगी जलद तन को जा वही तदगता हो, मतलब जब तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हें एक बादल के समान शरीर वाले, यानी कि सांवले हैं ना, तो यहाँ पर बादल इसीलिए लिया गया है, जलद तन मतलब बादल के समान सांवले शरीर वाले, जब तुम उन्हें देखोगी तो वह एकदम बादल के समान शरीर वाले होंगे, और तुम उन्हें देखकर तदगता में जा वही तदगता हो, तो तुम जब उन्हें देखोगी तो एकदम तल्लीन हो जाओगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, लोने नयन मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर नेत्र, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, और उनके सुंदर नेत्र बहुत ही ज़्यादा, ज्योति उत्तीर्णकारी मतलब प्रकाश बिखेरने वाले। तो और कहते हैं राधिका जी पवन दूतिका से कि हे पवन दूतिका, उनके में यानी कि मेरे प्रियतम के नेत्र प्रकाश बिखेरने वाले, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्रकाश बिखेरने वाले हैं। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनकी मुद्रा, उनका शरीर की बनावट बिल्कुल एक सौम्यता में मतलब सौम्य या बहुत ही अच्छी,
मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, तो उनके शरीर की शोभा बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूर्ति के समान होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। सिक्त में सिंचे हुए या भरे हुए, सुधा में होता है अमृत। सीधे साधे वचन यानी कि उनके जो शब्द हैं या वचन हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमृतत्व से सिंचे हुए प्रतीक होंगे, यानी कि जो उनके वचन हैं या शब्द हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, जो अमृता से भरे हुए हैं। एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तू देखेगी जलद तन को जा वही तादकता हो, तुम मेरे प्रियतम को बादल के समान शरीर रखने वाले यह सांवले रंग के प्रियतम को देखकर वहीं तदगता हो, यानी कि तल्लीन हो जाओगी। होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्तीर्णकारी, और मेरे प्रियतम के नेत्र जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर तथा प्रकाश बिखेरने वाले हैं। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनके शरीर की बनावट या शरीर उनका बिल्कुल एक बहुत ही सुंदर मूर्ति के समान है। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनके जो शब्द हैं या वचन हैं वह अमृतत्व से भरे होंगे, यानी कि अमृत से भरे होंगे या अमृतता से सिक्त होंगे। सिक्त में सिंचे हुए या भरे हुए, तो यहाँ पर उनके वचन जो है एकदम अमृतत्व से भरे होंगे या अमृतत्व से सिंचे हुए प्रतीक होंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती, सदशस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल सी, यानी कि इसमें जो है किस प्रकार से वस्त्र पहने हैं, किस प्रकार से दिखते हैं, वो इसका पवन दूतिका को समझा रही हैं कि मेरे प्रीतम किस प्रकार से। नीले फूले कमल दल, यानी कि सांवले है ना, तो यहाँ पर नीले फूले हुए कमल दल के समान, गात में होता है शरीर की श्यामता में सुंदरता, यानी कि कहते हैं कि मेरे प्रियतम के शरीर की सुंदरता नीले फूले कमल दल के समान है या बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है या सांवले हैं। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, पीला प्यारा वसन में होता है वस्त्र, कट में कमर में पहनते हैं फबीला, यानी कि फबीला में होता है सुंदर। पीले प्यारे वस्त्र को जब मेरे प्रियतम जी कमर पर, कट में होता है कमर पर अपने वस्त्र को पहनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्रतीक होते हैं या बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। छूटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती हैं, छूटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती, यानी कि लड़कियों को देखा होगा कि आगे के कुछ बार जो है खुला रखती हैं, नीचे लटकते हैं, तो यहाँ पर उसी चीज़ का वर्णन किया। छूटी काली अलख मुख की कांति को बढ़ाती हैं, और उनके मुख पर थोड़े से बाल जो आगे लटक रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाती हैं। सदशस्त्रों में नवल तन से फूटती सी प्रभा हो, सदशस्त्रों में नवल तन, नवल मिस नया, तन मिस होता है शरीर, सी की फूटती सी प्रभाव, यानी कि नए वस्त्रों में उनके शरीर से ऐसे प्रतीक होता है, प्रभा मिस होता है रोशनी, यानी कि ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे कोई नई रोशनी निकल रही है। एक बार पुनः देख लेते हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, श्यामता में होता है सुंदरता। नीले फूले कमल दल, यानी कि नीले खिले हुए कमल दल सी ये समान, नीले फूले हुए कमल दल के समान, यानी कि सांवले रंग के श्री कृष्ण जी की श्यामता जो है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, और पीले रंग के बहुत ही प्यारे वस्त्रों को अपने कमर पर पहनते हैं। छूटी काली अलख मिस होता है बाल, मुख की कांति को बढ़ाते हैं, यानी कि थोड़े से छोटे हुए काले बाल जो है नीचे मुख पर लटक रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मुख की शोभा को बढ़ा रहे हैं। सदस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, सदस्त्रों में मतलब नए वस्त्र या सुंदर वस्त्र, सुंदर वस्त्रों में नवल सर मतलब नवल मिस होता है नए, तन में शरीर, तो नए कपड़ों में या नए सुंदर वस्त्रों में उनका शरीर से नई रोशनी निकलती है, यानी कि ऐसा प्रतीक होता है कि जैसे कोई उनके शरीर से कोई रोशनी निकल रही हो। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके आगे के पैराग्राफ की व्याख्या अगली वीडियो में मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।